Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was important for your SSP and AFSP perspective, that is India USA relation, and it is the updated version, that is for 2023 SSPs. So let's get started with our topic. See, basically we are going to talk about, from the history to the till now. Okay, we are going to discuss the timeline also, like what are the agreements that has been done between India and USA. Okay, सो इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, इंडिया यूएसए बायलेटरल टाइज की अगर हम बात करें, ये डेवलप्ड हुए हैं किसमें? ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे। और ये किस वजह से हुए हैं? देखो, कुछ कंट्रीज हैं जो क्वाड ग्रुपिंग की भी मेंबर्स है, जैसे कि आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। इन चारों कंट्रीज में एक चीज कॉमन है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। सो इनकी जो इंडिया और जो यूएसए है, दोनों की वैल्यूज और मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से और कुछ कन्वर्जेंस, बढ़ते हुए इंटरेस्ट है, जैसे बायलेटरल रिलेशन, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए दोनों के टाइज जो है एक लेवल आगे बढ़े हैं। रेगुलर दोनों कंट्रीज के बीच में हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट होती है, जैसे कि हम न्यूज में सुनते ही रहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर हमें कॉपरेशन देखने को मिलती है। और यूएसए के इंटरेस्ट जो कि चाइना को काउंटर करना है, और उसके लिए उनको इंडिया की सपोर्ट की जरूरत है। सो दैट इज वाई हमारे रिलेशन एक और नेक्स्ट लेवल जो है हो रखे हैं। वाइड रेंजिंग और एवर एक्सपैंडिंग डायलॉग आर्किटेक्चर भी स्टैब्लिश हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क देखने को मिलता है इंडिया यूएसए के टाइज के बीच में। अगर आज के टाइम पे बात करें, दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो ब्रॉडन अप हुए, दैट इज मल्टी सेक्टोरल और ब्रॉड बेस्ड है, जिसमें आपका ट्रेड भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, हाई टेक्नोलॉजी, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। और इनको हम एक एक करके एरियाज ऑफ कॉपरेशन में कवर भी करने वाले हैं। देखो, हम ये देखते हैं कि वाइब्रेंट पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होती रहती है, सपोर्ट मिलता है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से दोनों कंट्रीज में, जिसकी वजह से दोनों रिलेशन और भी अच्छे से नर्चर हुए हैं। अब एक स्नैपशॉट शॉट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इससे क्या होगा कि आपको ना चीजों को समझने में भी आसानी होगी, प्लस एटलीस्ट अगर आप थोड़े से भी इनमें से पॉइंट्स याद रख पाओगे तो यू विल बी एबल टू पुट अप योर पॉइंट्स एंड लेक्चर इट। ओके, विल स्टार्ट विद 1949। देखो, इंडिया के जो पीएम थे वो यूएसए प्रेसिडेंट से मिले थे 1949 में, उस टाइम पे। और ये ट्रिप जो है वो प्रोसीड की गई थी, इंडिया का फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ था किसमें? न्यूट्रलिटी देखने को मिली थी डेवलपिंग कोल्ड वॉर में। 1959 में क्या हुआ? जो गांधी जी का नॉन वायलेंस स्ट्रगल है, उससे इंस्पायर होते हुए मार्टिन लूथर जो है वो उन्होंने क्या किया? वो बेसिकली इंडिया में आए थे। ओके, वो मार्टिन लूथर इंडिया में आए थे। फर्स्ट सर्विंग यूएसए प्रेसिडेंट ने 1959 में इंडिया में विजिट किया। 1962 में क्या हुआ? देखो, 1962 में 9 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एंड यूएसए एजेंसी जो कि जिन्होंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए एस्टैब्लिश किया था वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ पे? कानपुर में। ओके, 1962 में क्या हुआ? वॉशिंगटन ने सपोर्ट किया इंडिया को, किसमें? इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, और जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया था मैक-मोहन लाइन को एज अ बॉर्डर, जिससे एयर असिस्टेंस और आर्म को भी प्रोवाइड करवाया था यूएसए ने। 1963 में क्या हुआ? 1963 में हम देख सकते हैं जो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है वो इंडिया आए थे टू बिगिन टेस्टिंग हाई व्हीट वेराइटीज। ये जो है बहुत बड़े एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्सनालिटी है, ठीक है। इनका जो कोलैबोरेशन है साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन के साथ, उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, एंड वी आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया जो है वो फूड स्कार्सिटी से सेल्फ सफिशिएंसी बन गया। मैं आपको एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। पहले क्या होता था इंडिया के पास? 1963 से पहले इंडिया जो है इंडिया के पास फूड की कमी होती थी, जैसे वीट वगैरह इंडिया यूएस से
एंड रशिया से सप्लाई करता था, जो कि उस टाइम पे सोवियत यूनियन था। आपको एक चीज बताती हूँ, यूएसए का उस टाइम पे किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो हमने जो है यूएसए से डिमांड किया था वीट के सप्लाई के लिए, लेकिन उन्होंने हमें ये बोला कि ऑफ कोर्स हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको हमें उस जो लड़ाई थी जिसमें उसका यूएसए का एग्रेशन दिख रहा था, तो आपको हमें उस चीज में सपोर्ट करना पड़ेगा। देन इंडिया को रियलाइज हुआ कि उनको क्यों सेल्फ सफिशिएंसी की जरूरत है, सो दैट इंडिया जो है वो अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रल भी रह सके, और हम कह सकते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट भी फॉलो अप कर सके। देन 1974 में क्या होता है, इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंप्लीट किया था टू अ पीरियड ऑफ एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन। उस टाइम पे क्या हुआ, एक तरीका एस्ट्रेंजमेंट हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में, बिकॉज ऑफ कोर्स यूएसए खुश तो था नहीं इससे। यूएसए ने अनैक्ट किया क्या 1978 में नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट, जिसमें जो है कंट्रीज को जो है बेसिकली एक जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर नहीं है जैसे इंडिया, उनमें उनको क्या करवाना पड़ेगा, अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करवाना पड़ेगा बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडिया ने इस चीज के लिए रिफ्यूज कर दिया, सो वॉशिंगटन ने एंड कर दिए सारे न्यूक्लियर रेसिस्टेंस दिल्ली को। अब आप देख रहे हो 1974 में, जब 1963 में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जब हमने 74 में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, यूएसए और इंडिया के जो रिलेशन में कुछ खटास देखने को मिली। अब जब इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, तो फिर और ज्यादा रिलेशन खराब हो गए। इंडिया ने 1991 में लॉन्च किया इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो कि एक्सटेंड करता था इकोनॉमिक टाइज यूएसए के साथ। 1998 में क्या हुआ, इंडिया ने टेस्ट किया न्यूक्लियर डिवाइसेस, और बैडली डैमेज हो गए उनके रिलेशन किसके साथ, यूएसए के साथ। 2000 में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, देखो डैमेजेस है, इट्स डैमेज, ओके। 2000 में क्या होगा, 2000 में जो हुआ वो था कि विजिट हुई यूएसए की, जो विजिट थी यूएसए प्रेसिडेंट की, उस उसकी वजह से स्ट्रेंजमेंट जो है एंड हुआ पोस्ट 1999 के इंडियन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के बाद। ओके, यूएसए ने 2001 में यूएसए ने लिफ्ट किए सारे रिमेनिंग सैंक्शन जो कि इंडिया पे इंपोज किए गए थे 1998 में। ओके, 2005 में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने साइन किया क्या, न्यू फ्रेमवर्क फॉर द यूएसए इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप। 2010 में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने फॉर्मली कन्वीन किया अपना फर्स्ट यूएसए इंडिया स्ट्रैटेजिक डायलॉग। 2011 में आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट क्लोजर साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन। 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एलिवेट किया इंडिया को टू अ मेजर डिफेंस पार्टनर, अ स्टेटस नो अदर कंट्री होल्ड्स, ओके, टिल एट दैट टाइम। 2018 में 2+2 डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली में, और कमकासा एक एग्रीमेंट को साइन किया गया। फिर 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, दैट इज शॉर्टली नोन एज बेका, जो कि लास्ट 4 फाउंडेशनल मिलिट्री एग्रीमेंट जो साइन किया गया कंट्रीज के बीच में ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। सो ये एक तरीके से टाइमलाइन थी, कब रिलेशन खराब हुए, कब रिलेशन अच्छे हुए। अब हम जो है एरियाज ऑफ एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉपरेशन की बात करते हैं, किसके बीच में, इंडिया एंड यूएसए के बीच में। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिकल कॉपरेशन। देखो, हाई लेवल विजिट्स देखने को मिलती है दोनों कंट्रीज के बीच, म्यूचुअल विजिट्स है लीडरशिप लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और ये कि एक इंटीग्रल एलिमेंट है एंगेजमेंट का दोनों कंट्रीज के बीच में। आउटकम इन विजिट से क्या निकल के आता है, देखो इनकी ऐसे जो विजिट्स होती है ना, फॉर एग्जांपल हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो किसी कंट्री में जाते हैं, उनको ऑनर दिया जाता है, कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथन अप होते हैं दोनों के टाइज। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हो जैसे कि कॉन्टिजेंट आया था, है ना, इजिप्ट का, तो अब हमारे इजिप्ट के साथ टाइज आपको देखने को मिलेगा, हम काफी सारे एरिया चीजों को साइन करेंगे। ओके, तो उससे स्ट्रेंथन अप होते हैं ना रिलेशन। दोनों लीडर्स जो हैं वो कंसल्ट करते हैं कहाँ कहाँ पे, इंडिया यूएसए जापान ट्राइलेटरल समिट में, इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया जापान जो कि क्वाड्रिलेटरल समिट में, G20 के समिट में। ओके, हाई लेवल डायलॉग मैकेनिज्म की बात करें, इंडिया यूएसए 2+2 मिनिस्ट्रल डायलॉग को होल्ड करता है। ये किसके द्वारा लेड किया जाता है, हेड्स ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द यूएसए। इंडिया यूएसए कमर्शियल डायलॉग होता है, इसको यूएसए सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के द्वारा लेड किया जाता है। देन वी हैव इंडिया यूएसए इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप, ये फाइनेंस मिनिस्टर और यूएसए सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी के द्वारा लेड किया जाता है। इंडिया यूएसए ट्रेड फॉरम पॉलिसी, ये लेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड यूएसए ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा।
इंडिया यूएसए स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप ये लेड किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड द यूएसए सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी. इंडिया यूएसए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, दैट इज लाइक इंडिया यूएसए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग लेड किया जाता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड सेक्रेटरी के बीच में और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के बीच में. डिफेंस की बात करते हैं. देखो डिफेंस रिलेशन जो है ना वो एक एमर्ज होके आए एक मेजर पिलर दोनों कंट्रीज के बीच में जिसकी वजह से स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन अप हुए. चाहे हम डिफेंस ट्रेड की बात करें जैसे हम उनसे एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज की बात करें, पर्सनल एक्सचेंज, कॉपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर पायरेसी की बात करें. इफ वी टॉक अबाउट बायलैटरल एक्सरसाइज विद द यूएसए एंड एंड विद अदर कंट्रीज आल्सो, मतलब इसमें इंडिया भी है, यूएसए भी है और कोई तीसरी कंट्री भी है. टाइगर ट्रम्प एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि किसके बीच में होती है, इंडियन आर्मी एंड नेवी और यूएस साइड से यूएसए की नेवी के साथ. वज्र प्रहार जो है यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्सेस और पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडिया की. युद्ध अभ्यास ये लार्जेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डिफेंस कॉपरेशन इंटरव्यू है इंडिया और यूएसए के बीच में. कॉप इंडिया ये एयरफोर्स यूनिट्स के बीच में होती है. मालाबार इज फॉर द क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज, किसके लिए, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए. ओके देन दोनों जो है बेसिकली डिफेंस रिलेटेड एक्विजिशन फ्रॉम द यूएस इज वर्थ मोर देन $15 बिलियन जो कि इंडिया ने लिया है. देखो इंडिया यूएसए डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव का एम क्या है, प्रमोट करना, मतलब को प्रोडक्शन एफर्ट्स दिखाना. 2016 में क्या हुआ था, 2016 में यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया था इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, जो कमिट करता है कि यूएसए जो है वो फैसिलिटेट करेगा टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद इंडिया सो दैट एक तरीके से क्लोजेस्ट एलीज और पार्टनरशिप हो सके. अनाउंसमेंट की गई थी एलिवेशन टू टायर 1 ऑफ स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लाइसेंस एक्सेप्शन इन 2018, जिसकी वजह से फर्दर कंट्रीब्यूशन देखने को मिली इंटरेक्शन इन एडवांस एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के तौर पे. दोनों कंट्रीज के 4 एग्रीमेंट है जो कवर करते हैं मिलिट्री इंफॉर्मेशन लॉजिस्टिक एक्सचेंज, कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी बिटवीन देम. सबसे पहला है गसोमिया एक मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है और ये फर्स्ट ऑफ द फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जो साइन हुआ था 2002 में. ये इसेंशियली गारंटी करता है कि दो कंट्रीज जो है वो प्रोटेक्ट करेगी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को जो वो शेयर करते हैं. इसका एम ये है कि प्रमोट करना इंटरऑपरेबिलिटी और ले डाउन करना फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर यूएस आर्म सेल्स टू द कंट्री. नेक्स्ट है लिमोवा इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट. इसको साइन किया गया था 2016 में. ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर शेयरिंग मिलिट्री लॉजिस्टिक, फॉर एग्जांपल रिफ्यूलिंग एंड replenishment of stores for ships or aircraft transiting through Indian and US facility. Then we are having कमकासा, वो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जिसको 2018 में साइन किया था. ये अनेबल करता है कि यूएसए जो है वो सप्लाई करेगा इंडिया को इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सिस्टम, जिसकी वजह से सिक्योर पीस टाइम एंड वॉर टाइम कम्युनिकेशन अलाउ हो पाएगी हाई लेवल मिलिट्री लीडर्स के बीच में दोनों साइड. देन देयर इज अ बेका which was signed in 2020, that is basic exchange cooperation agreement. बेका हेल्प करेगा इंडिया को रियल टाइम एक्सेस करने में किस चीज की, अमेरिकन जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम और वेपन लाइक मिसाइल एंड आर्म ड्रोन्स में एनहांसमेंट होगी. इस इंफॉर्मेशन के थ्रू ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है मैप्स पे, सैटेलाइट इमेजेस पे, इसकी वजह से इंडिया जो है टोपोग्राफिकली और एरोनॉटिकल डेटा को एक्सेस कर पाएगा और ये जो एडवांस प्रोडक्ट हैं इसकी वजह से नेविगेशन और टारगेटिंग में भी हेल्प मिलेगी. डिफेंस कॉपरेशन किसके थ्रू होती है, फॉलोइंग मैकेनिज्म फॉलो अप किए जाते हैं. ठीक है, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप, मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव एंड इट्स वर्किंग ग्रुप, एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग ग्रुप फॉर आर्मी एंड नेवी, Air Force Defense Procurement and Production Group, Senior Technology Security Group and Joint Technical Group. Now let's talk about counter terrorism and internal security. जो कॉपरेशन है काउंटर टेररिज्म में, दैट हैज बीन कंसिडरेबल, मतलब वो काफी प्रोग्रेस होती नजर आ रही है. जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग में एनहांसमेंट है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और ऑपरेशनल कॉपरेशन में एनहांसमेंट है. ये जो बायलैटरल जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ना, किस पे, काउंटर टेररिज्म पे, वो एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इस रिगार्ड में. दोनों साइड्स ने इनिशिएट किया है एक डेजिग्नेशन डायलॉग सो दैट वो टेररिस्ट और एंटिटीज को डिस्कस कर पाए,
अपार्ट फ्रॉम दीज कॉपरेशन है दोनों की एक दूसरे के साथ काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी इश्यूज पे इन वेरियस मल्टीलेटरल बॉडीज। रिसेंटली 2021 में क्या हुआ, दोनों कंट्रीज ने होल्ड किया कंसल्टेशन ऑन काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, किसके तहत, इंडिया यूएसए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जहां पे दोनों ने प्लेज किया कि वो अपने कॉपरेशन को एक्सपैंड करेंगे, किस किस में, लॉ एनफोर्समेंट में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, एक्सचेंजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, और जिसकी वजह से काउंटर किया जा सके टेररिज्म को, और सिक्योरिटी को भी जो है वो सिक्योर किया जा सके। साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, इंडिया यूएसए ने साइन किया है साइबर फ्रेमवर्क 2016 में। दो इंपॉर्टेंट डायलॉग मैकेनिज्म है इस डोमेन में, इंडिया यूएसए साइबर सिक्योरिटी डायलॉग, इंडिया यूएसए जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन आईसीटी, ओके, that is international security kind of cooperation, okay। So recently इसके अंदर इंडिया ने, यूएसए ने ऑफर किया है कि वो कुछ 100 मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेन करेंगे सिलिकॉन वैली में, सो दैट वो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सके कि कैसे हमें काउंटर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर को काउंटर करना है, और जो रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फ्यूचर डिफेंस एंड वॉरफेयर में इंडल्ज करना है। Now let's talk about the trade and economic relationship. यूएसए जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2020 से 21 के डेटा के तहत। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएसए में इन 2020 टू 2021, वो उसकी वैल्यू थी 51.62 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट था 28.88 बिलियन डॉलर, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट देखने को Mila of about 23 billion dollar for the USA side, not for us, because we can see we are having the larger number. जो टॉप ट्रेडेड गुड्स हैं उसमें पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, व्हीकल, केमिकल्स, फिश प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल्स, फोटो, मेडिकल एपरेटस एंड एल्यूमिनियम, ओके। इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड देख सकते हैं यूएस के साथ इन बिलियन डॉलर, एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द डेटा इन लाइक from 1995 to 2018। देखो काफी सारे डायलॉग मैकेनिज्म है दोनों कंट्रीज के बीच में जो स्ट्रेंथन अप करते हैं बायलेटरल एंगेजमेंट, किस पे, इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज पे, जिसमें आपका मिनिस्ट्री लेवल क्या आ गया, 5 मिनिस्ट्री लेवल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप मिनिस्ट्री, ट्रेड पॉलिसी फोरम आ गया फॉर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो है बायलेटरल इंडिया यूएसए सीओ फोरम भी आ गया। फर्दर भी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव लिया गया था 2014 में, जिसमें स्पेशल फोकस किया गया था एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म भी सेटअप किया गया टू डिप्लॉय कटिंग एज यूएस टेक्नोलॉजीज टू मीट इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, ओके, एंड दैट इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट वी आर हैविंग एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। देखो यूएस से एमर्ज होके आया एक की पार्टनर इंडिया के लिए इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। एक बायलेटरल स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च किया गया था 2018 में दोनों कंट्रीज के बीच में, जो रोबस्ट है और जो विटनेस करता है क्या, बढ़ती हुई डाइवर्सिफिकेशन को अक्रॉस बोथ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के फॉर्म में। देखो प्रायोरिटी इनिशिएटिव की बात करें, अंडर पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है एक जॉइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो प्रमोट करेगा क्लीन एनर्जी इनोवेशंस को। इंडिया यूएसए नेशनल गैस टास्क फोर्स क्रिएट की गई थी किसमें, 2018 में, सो दैट कॉपरेट किया जा सके बायोफ्यूल सेक्टर पे, ओके। देन 2019 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने फाइनलाइज किया है टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल ऑफ यूएसए ओरिजिन, और एक फर्स्ट टर्म एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट था जो फाइनलाइज किया गया था इंडियन पीएसयू के द्वारा फॉर इंपोर्ट्स ऑफ यूएसए ओरिजिन क्रूड ऑयल ग्रेड्स। अब देखो एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, एक इनिशिएटिव है दोनों गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, ओके, जिसमें जो है टोटल जॉइंट कमिटेड फंडिंग भी है दोनों गवर्नमेंट से $50 मिलियन। एक एमओयू है यूएस एक्सिम बैंक और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में, जो कंक्लूड किया गया था कि वो प्रोवाइड करेगा $1 बिलियन, जिसमें फाइनेंसिंग की जाएगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्लीन एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट civil nuclear cooperation. If we talk about civil nuclear cooperation, bilateral civil nuclear cooperation साइन किया गया था अक्टूबर 2008 में। इंडिया एंड यूएसए के पास सिविल न्यूक्लियर एनर्जी वर्किंग ग्रुप है, और जो कि R&D एक्टिविटीज पे काम करता है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं अंडर अंडर आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन, जिसको रिव्यू किया गया था वर्किंग ग्रुप के द्वारा, ओके।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस में बात करें, मल्टी फेसेटेड कॉपरेशन है इंडिया और यूएसए के बीच में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड दिस टेक्नोलॉजी। इंडिया यूएसए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय इंडिया एंड यूएस एज एन ऑटोनॉमस बाय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर ऑफ 2000, जिससे कॉपरेशन हो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेंथन अप करने के लिए। इंडिया और यूएसए का जॉइंट वर्किंग ग्रुप है सिविल स्पेस कॉपरेशन पे, जो रेगुलरली रिव्यू करता है स्टेटस ऑफ कॉपरेशन और आइडेंटिफाई करता है न्यू एरियाज फॉर फर्दर स्पेस कॉपरेशन। इसरो एंड नासा दे आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इंटेंसिफाइंग कॉपरेशन, किस किस पे, जैसे मार्स को एक्सप्लोर करना है, हेलियोफिजिक्स पे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पे, थ्रू रेलेवेंट वर्किंग ग्रुप्स जो है दोनों के बीच में। इंडियन डायस्पोरा एंड कल्चरल कॉपरेशन की बात करते हैं, जो नंबर ऑफ इंडियंस एंड इंडियन अमेरिकन है यूएसए में, दैट इज एस्टिमेटेड टू 4 million and for almost 1% of total USA population. तो large number of professional entrepreneurs और educationists जो considerable किए गए हैं और increasing influence in the US polity, economic and society देखे तो big stakeholder है इंडियंस इंडिया के यूएसए रिलेशंस में। ओके, कल्चरल कॉपरेशन की बात करें, ये मैनिफेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ इंडिया फोकस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, फर्दर एक वेबसाइट है इंडियन एम्बेसी ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल मीडिया चैनल है जिसमें एम्बेसी प्रोवाइड करती है अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया दैट आर रेलेवेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और पब्लिकेशन के थ्रू, ओके, पार्टनर इन ग्रोथ के, मतलब एक न्यूज लेटर एंड ऑल, इन सब के फॉर्म में जो है आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन की बात करें, इंडिया और यूएसए का लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिंकेज और कोलेबोरेशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, और ये जो है इट इज वन ऑफ द यूएसए इज वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे यूएसए होना था, यू मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट, इज मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन बाय इंडियन स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। मोर देन 2 lakh Indian students are currently pursuing various courses in the USA. रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करें, दोनों कंट्रीज जो है वो कोलैबोरेट करती है और कोऑर्डिनेट करती है ऑन अ नंबर ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज इन बोथ सिक्योरिटी एज वेल एज डेवलपमेंट स्फीयर। ये एंगेज करती है मैरिटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी पे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट पे। यूएसए ने एक्सप्रेस किया है सपोर्ट अपना इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए ऑन अ रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंडिया की अर्ली मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। India and USA, they remain engaged to promote peace, prosperity, security in Indo-Pacific as well as globally. चैलेंजेस की बात करते हैं, एक तो इकोनॉमिक रिलेटेड मिनी ट्रेड वॉर। 2020 में क्या होता है, अमेरिका ने विड्रॉ किया था स्पेशल ट्रेड प्रिविलेज को जो इंडिया को दी जाती थी अंडर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इस स्कीम के तहत यूएसए सब ग्रांट करता था सम इंडियन एक्सपोर्ट सच एज टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग गुड्स प्रेफरेंशियल या फिर ड्यूटी फ्री एक्सेस टू अमेरिकन मार्केट। बट इन रिटेलिएशन इंडिया ने अपना टेरिफ हाइक कर दिया था 28 अमेरिकन गुड्स पे, जिसमें एप्पल्स, वॉलनट, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स आते हैं। हाई ट्रेड बैरियर्स एक दूसरा जो है मेजर चैलेंज है दोनों कंट्रीज के बीच में। पॉलिटिकली अगर बात करें, यूएसए ने कैप लगाया है H1B वीजास पे। इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था इस मूव पे और आर्ग्यू किया था इसको हटाना चाहिए। H1B वीजा पॉपुलर है अमंग आईटी प्रोफेशनल, जो कि नॉन इमिग्रेंट वीजा है, जो अलाउ करता है यूएस कंपनीज को कि एम्प्लॉय करे फॉरेन वर्कर्स को इन स्पेशल ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स theoretical और टेक्निकल एक्सपर्टीज। ई कॉमर्स पॉलिसी एंड डेटा लोकलाइजेशन पे भी एक दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। यूएसए ने क्रिटिसाइज किया है कि इंडिया का डेटा लोकलाइजेशन और ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी को, जिसको वो मोस्ट डिस्क्रिमिनेटरी और ट्रेड डिस्टॉर्टिव कहते हैं। ओके, एंडिंग इरानियन ऑयल वेवर्स फॉर इंडिया। यूएसए ने इम्पोज किया था स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान पे और रिस्ट्रिक्ट किया था अपनी एबिलिटी को टू एक्सपोर्ट ऑयल आफ्टर विड्रॉइंग फ्रॉम द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील। इसी पर्सपेक्टिव ने इंडियन ने बेसिकली लाइक दे ट्राई परचेज्ड इट और अमेरिकन गवर्नमेंट ने अलाउ किया था टू कंटिन्यू इट्स इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान, बट वाशिंगटन जो है वो फर्म रहा अपनी पोजीशन पे। ईरान एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया रिज्यूम करेगा importing oil from it। so मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बेसिकली अगर हम देखें तो इस डील के तहत ऑयल नहीं मतलब ले सकते थे, तो ईरान जो है एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया रिज्यूम करेगा ऑयल को इंपोर्ट करना, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे कि इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशन में थोड़ा तड़प झड़प। डिफेंस रिलेटेड बात करते हैं, इंडिया की डिपेंडेंस है रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट पे। 2017 में क्या हुआ था, यूएसए कांग्रेस ने पास किया काउंट लाइक काट्स एक्ट,
जिसके तहत जो है सैंक्शंस लगाए गए थे जो भी लोग वेपन्स लेंगे उनके एनिमी कंट्री से। बट इंडिया ने स्टिल S-400 को बाय किया रशिया से, ठीक है, जो कि एक तरह का मेजर कॉज ऑफ इरिटेशन था इंडिया और यूएस से रिलेशन के बीच में। उसके बाद दूसरे इश्यूज है जैसे पुअर एनफोर्समेंट ऑफ आईपीआर, ठीक है, आईपीआर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और दूसरे उसके अलावा जो है इंडिया का रिलक्टेंस टू बैन चाइनीज फर्म हुआई टू पार्टिसिपेट इन अपकमिंग 5G ट्रायल्स। यूएसए का डिसीजन टू एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान हैज आल्सो डैमेज इंडिया यूएसए रिलेशन टू सम एक्सटेंट। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो अगर हम देखें, बीइंग वर्ल्ड लीडिंग डेमोक्रेसी इन मार्केट इकोनॉमीज, इंडिया और यूएसए एक दूसरे को वाइटल स्ट्रैटेजिक और नेचुरल एलाइज देखते हैं और दे विल बी एबल टू काउंटर चाइना अगर वो मिलके काम करें, जो कर भी रहे हैं। यूएसए और इंडिया को जो है की नेसेसिटी है डाइवर्सिफाई करना उनके सप्लाई चेन पोर्टफोलियोज को और अवॉइड करें अपनी डिपेंडेंस चाइना पे। एक स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएसए बायलैटरल रिलेशन जो है वो क्वाड को भी और फॉर्म करेगा। रीलॉन्च होना चाहिए इंडिया यूएसए ट्रेड पॉलिसी फोरम का आफ्टर अ गैप ऑफ 4 ईयर, जो कि वेलकम स्टेप होगा टू डिस्कस एंड सॉर्ट आउट बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इशू। एंड दोनों कंट्रीज के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी वो कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do share it and subscribe my YouTube channel SSP Success. And your likes and comments motivates me to make more and more videos on time. Thank you everyone.